इसलिए दंडौती बाबा के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। बचपन से ही दंडौती बाबा, वे घर में उनका मन नहीं लगता था, एकदम बचपन से खेल कूद में भी मन नहीं लगता था। जैसे छोटे बच्चे बालकों के साथ खेलते हैं, कभी किसी के साथ खेलते नहीं थे। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, तो पहाड़ियों पर चले जाते, सघन वन में चले जाते, वहीं एकांत बैठकर मौन हो करके आंख मूंद करके बैठ जाते। किसी व्यक्ति के मुख की ओर नहीं देखते थे। ये बचपन की बात है। या तो नीचे देखते या ऐसे आसमान की ओर देखते थे, मानो ऐसे लगता था कि उनकी आंखें किसी को खोज रही हैं, किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसे वे विलक्षण महापुरुष थे। एकदम बचपन था। प्राथमिक पाठशाला, जिसको प्राइमरी पाठशाला कहते हैं, उस समय LKG UKG ये सब ऊटपटांग चीज़ नहीं थी। सीधे सीधे कक्षा 1 में नाम लिखा जाता था, 1 में, 2 में, 3 में, इस तरह से होता था। हमारा नाम तो 1 में, 2 में लिखा ही नहीं, सीधे 3 में लिख दिया। सीधे 3 कक्षा में नाम लिखा हमारा, 1 में, 2 में लिखा ही नहीं। क्यों? जब स्कूल गए तो 5 में पढ़ने वाला बालक ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, उस पृष्ठ को हमने फटाफट पढ़ दिया। तो एक गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा कि इस बालक की योग्यता तो वैसे 5 में नाम लिखने की है, लेकिन बहुत छोटा है, 3 में लिख देते हैं, 1 में लिखना अच्छा नहीं, 3 में लिख देते। ऐसे 3 में नाम लिख गया। ये तो अब भी हम नहीं जानते हैं कि LKG ये क्या होता है, UKG क्या होता है। एक और इससे भी छोटा कोई स्कूल होता है जिसमें बच्चे खाली खेलते हैं, क्या? जो भी होता हो, आप लोग जानो। तो विद्यालय में सरकारी ही विद्यालय थे, प्राइवेट विद्यालय की परंपरा तो थी नहीं। और सरकारी विद्यालय तो सामान्य तरीके के गांव में विद्यालय होते थे। 1-2 कमरे बने हैं, पेड़ के नीचे पाठशाला लग गई, फट्टी बिछ गई और सब ने अपने अपने थैला बस्ता लेके चले गए। ऐसे लोग पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे। बड़ी संख्या में निर्धन परिवार के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। और आप अपने घर से कुछ, माता जी आपको देती थी तो बढ़िया मिठाई देती थी। अमीर परिवार के बालक थे तो आप स्वयं न खा करके बच्चों को उसको बांट देते थे, खुद थोड़ा सा लेते थे। अब उनको मन में बड़ी दया आती थी कि ये बच्चे अपनी इच्छा से मिठाई कैसे खाएं बाजार से खरीद के। तब इन्होंने मन में सोचा कि मैं कैसे इनका सहयोग करूं। दुकान तो घर में थी ही, एक किराने की दुकान थी, एक हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी। तो आपने एक युक्ति सोची। दुकान में खेरीज पैसा पड़े रहते थे, धेला पाई चलते थे, तो अपने पैर के तलुए में गोंद लगा लेते। और फिर दुकान में छोटे बच्चे थे, अब घर के मालिक के पुत्र हैं तो कौन उनको रोकेगा। तो सब जगह घूमते फिरते रहते। अब उनके पैर के तलुए में जो रुपया चिपक जाता उसको लेके तुरंत बाहर चले जाते, रुपया निकाल करके, और छोटे बच्चों को दे देते थे जिससे वे मिठाई खाएं। अब देखिए, यद्यपि भले ही पिता की ही वस्तु क्यों ना हो, किसी की भी वस्तु क्यों ना हो,
यदि उससे बिना पूछे उस वस्तु का उपयोग आप करते हैं तो वह चोरी मानी जाएगी। यहाँ तक कि किसी की वस्तु है बहुत अच्छी और आपने उसको देखा, आपने उसे लिया नहीं, केवल आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि वाह ये तो बहुत अच्छी है, हमारे पास भी ऐसी होती तो बहुत अच्छा था, बस इतना आपके मन में आ गया तो आपको मानसिक चोरी का पाप लग जाएगा। संसार की किसी भी वस्तु को भगवान के अतिरिक्त मूल्यवान नहीं समझना। तो ये भी एक प्रकार से चोरी है। ये जो श्री राधा वल्लभ शरण जी, जिनका नाम घर का गोविंद नाम था, पैर में गोंद लगा के और पैर के तलुए में पैसा चिपका के बाहर ले जाना और बच्चों को दे देना, ये एक प्रकार से चोरी ही थी। पर एक कर्म के पीछे एक बड़ा गूढ़ रहस्य है, बहुत ध्यान से सुने। कर्म जितने भी हैं वे सदोष ही हैं। कोई भी कर्म निर्दोष नहीं है। कर्म का सबसे भारी दोष तो यह है कि उत्पन्न होकर वो नष्ट हो जाता है, विनाशी। विनाशित्व ये कर्म का सबसे भारी दोष है। इसलिए कर्म के द्वारा जो वस्तु उपलब्ध होती है वो कभी अविनाशी नहीं होती है, वो विनाशी ही होती है। संसार की कोई वस्तु मिल जाए तो वो भी विनाशी होगी, और मान लो स्वर्गादि लोक मिल जाएं तो वे भी विनाशी ही होंगे। तब आप कहेंगे कि फिर भगवान की जो उपासना है, भक्ति है, यह भी तो कर्म है। फिर यह कर्म नष्ट नहीं होता है क्या? बोले ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस कर्म का उद्देश्य है अविनाशी भगवान की सेवा, अविनाशी भगवान की प्रसन्नता इस कर्म का उद्देश्य है। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो भक्ति रूप कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का साक्षात संबंध अविनाशी भगवान से हो जाता है, इसलिए वे कर्म अविनाशी माने जाते हैं। उनमें कर्म का दोष नहीं रहता है। इसलिए भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किए जाते हैं और करने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए जाते हैं, वे ही कर्म भक्ति बन जाते हैं। और जो लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना से किए जा रहे हैं, वे कर्म दोषयुक्त होते हैं, सदोष होते हैं। तो श्री राधा वल्लभ शरण जी का, दंडोती बाबा का जो बाल चरित्र है, उस चरित्र में उनका अपने पैर के तलुए में गोंद लगाकर और पैसे चिपका करके बाहर निकल जाना और गरीब बच्चों को देना, इसमें स्थूल दृष्टि में चोरी दिखाई पड़ रही है। पर चोरी तो तब होती जब उनका धन के प्रति लालच होता है। चोरी तो तब होती जब उस धन से स्वयं वो कुछ बाजार में कुछ खरीद कर खा लेते। पर वह चोरी नहीं थी, वह तो उनकी दयालुता थी कि निर्धन परिवार के बच्चे भी सुंदर मिठाई खाकर आनंदित हो जाए। देखो, भगवान श्री राम सुंदर सदन में ठहराए गए थे। जनकपुर में श्री जनक जी महाराज का जो निज महल था, श्री जानकी जी का जो निज महल था, उस महल का नाम था सुंदर सदन। और महर्षि विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम लक्ष्मण सुंदर सदन में ही ठहराए गए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, उनको अलग अलग ठहराया गया, लेकिन अत्यंत प्रिय और पूज्य होने के तो श्री राधा वल्लभ शरण जी का, दंडोती बाबा का जो बाल चरित्र है, उस चरित्र में उनका अपने
पैर के तलुए में गोंद लगाकर और पैसे चिपका करके बाहर निकल जाना और गरीब बच्चों को देना, इसमें स्थूल दृष्टि में चोरी दिखाई पड़ रही है। पर चोरी तो तब होती जब उनका धन के प्रति लालच होता। चोरी तो तब होती जब उस धन से स्वयं वो कुछ बाजार में कुछ खरीद कर खा लेते। पर वह चोरी नहीं थी, वह तो उनकी दयालुता थी कि निर्धन परिवार के बच्चे भी सुंदर मिठाई खाकर आनंदित हो जाएं। देखो, भगवान श्री राम सुंदर सदन में ठहराए गए थे। जनकपुर में श्री जनक जी महाराज का जो निज महल था, श्री जानकी जी का जो निज महल था, उस महल का नाम था सुंदर सदन। और महर्षि विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम लक्ष्मण सुंदर सदन में ही ठहराए गए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, उनको अलग अलग ठहराया गया, लेकिन अत्यंत प्रिय और पूज्य होने के कारण उनको निज महल में ही ठहराया गया। ऐसे भगवान श्री राम जो सुंदर सदन में विराज रहे हैं, अपने गुरु महाराज की देव पूजा संपादित करने के लिए यदि बिना पूछे तुलसी फूल चयन कर लेते, बिल्वपत्र उतार लेते, तो उनको कोई दोष तो नहीं लगता, कोई उनको मना भी नहीं करता। लेकिन भगवान की कैसी अद्भुत मर्यादा है। चहुदिश चितय पूछ मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। चहुदिश चितय, पहले चारों ओर देखा, यहाँ कोई है तो नहीं। फिर दिखाई पड़ा कि माली हैं, तब प्रभु उनके निकट गए और बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने पूछा कि हमारे गुरु महाराज की सेवा के लिए कुछ तुलसी पुष्प बिल्व पत्र आदि की आवश्यकता है, दुर्वा आदि की आवश्यकता है। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम स्वयं पुष्प तुलसी आदि का चयन कर लें। ये जो चरित्र है, ये केवल यह दिखाता है कि चोरी नहीं होनी चाहिए। लिखा है, संसार के सारे दिव्य पदार्थ, दिव्य रत्न उस व्यक्ति के पास अपने आप आ जाते हैं, बिना संकल्प के, बिना पुरुषार्थ के, जो कभी किसी की वस्तु को चुराता नहीं है अथवा कभी किसी की भी उत्तम से उत्तम, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को देखकर उसे लेने की इच्छा नहीं रखता है। उसके पास सारे रत्न अपने आप आ जाते हैं। अस्तेयाद रत्न लाभा, पातंजलि योग सूत्र में लिखा है, अस्तेय से रत्न लाभ होता है। तो इस प्रकार से आप में दया, क्षमा, परोपकार, सेवा आदि बड़े दिव्य गुण आप में थे। इतनी जीवन की घटनाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, हिमपात होने लग जाता है। आप जंगल में गए हुए थे, आपका निर्धन मित्र वो भी हिमपात होने लग गया और वो भी अत्यंत ठिठुर गया। तब आपने अपनी रुई की बंडी उसको पहना दी और स्वयं एकदम महीन पतला कुर्ता पहने ठिठुरते हुए आप घर पर आए और आपको पूछा गया कि तुम्हारी वो सदरी कहाँ चली गई। तब आपने कहा कि आप लोग हमको तो दूसरी भी पहना देंगे, लेकिन जिसको हमने सदरी दी उस बेचारे के पास तो एक भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे पहना दिया। कोई साधु संत उस क्षेत्र में आ जाएं तो सब काम छोड़कर, विद्यालय का तो नाम रहता था कि विद्यालय गए हैं, उन पता चल गया कि अमुक जगह कोई साधु संत आए हैं, तो चुपचाप विद्यालय से भाग के
उन साधुओं का संग करते थे। संतों के निवास के लिए आपने अपने खेत पर एक कुटिया भी अपने हाथ से बनाई थी और अनुमान है कि आप अधिक से अधिक 8-9 क्लास तक पढ़े, 8 कक्षा तक पढ़े होंगे या अधिक से अधिक 9वीं कक्षा तक पढ़े होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 15-16 वर्ष की आयु में तो आपने गृह त्याग कर दिया। मात्र 15-16 वर्ष के थे दंडोती बाबा, तब आपने गृहस्थ घर छोड़ दिया और आपका अध्ययन संस्कृत विद्यापीठ में हुआ था, इसलिए संस्कृत भाषा का भी आपको ज्ञान था और वे गीता जी का स्वाध्याय करते थे। उसमें यह वाक्य ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यह वाक्य आपको अत्यंत प्रिय था। अभी बचपन ही था, अपने बाल्यकाल में सबसे पहले आपने एक चित्र देखा, भगवान श्री कृष्ण काली नाग के फणों पर नृत्य कर रहे हैं। तो चित्र को देखकर आपका चित्त वहीं आकृष्ट हो गया और बार बार अपनी माँ से पूछने लगे कि ये कौन है जो नाच रहे हैं, ये कौन है। माँ ने बताया और यही आपको व्यसन लग गया कि वे रोज कुछ न कुछ भगवान की लीला के संबंध में अपनी माँ से पूछते और उनकी माँ कोई न कोई भगवान की लीला उनको बताती। एक बार माँ एक बार की बात है कि गोविंद जी को ज्वर हो गया, दंडोती बाबा को बुखार हो गया, ज्वर हो गया और इतना तीव्र ज्वर हुआ, बुखार आया कि वे बेहोश हो गए। इस मूर्छा ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। 3 दिन वे निरंतर मूर्छित रहे, इतनी तेज बुखार, 3 दिन तक एकदम बेहोश रहे। लोग तो यही समझते थे कि ये बुखार की मूर्छा है, पर वस्तुतः सच्ची बात यह थी कि 3 दिन 3 रात्रि तक वे मूर्छा की अवस्था में भी निरंतर कालीय मर्दन लीला का ही दर्शन करते रहे। लगातार वही घटना उनके अंतर जगत में प्रकाशित होती रही। बहुत इलाज किया गया, पहाड़ में उतनी ज़्यादा चिकित्सा आज भी उपलब्ध नहीं है, तो उस समय तो क्या चिकित्सा उपलब्ध होगी, देसी सामान्य नुस्खे से इलाज होता था। पर इनका रोग ऐसा था कि जिसकी चिकित्सा कोई चिकित्सक कर न सका। स्वतः 3 दिन के बाद आपको होश आया। माँ ने पूछा, बेटा तुमको क्या हो गया था? तब उन्होंने काली मर्दन लीला का प्रत्यक्ष वर्णन करके सुनाया। माँ परम भक्ता थी, वैष्णव संस्कार से युक्त थी, घर में शालिग्राम जी की सेवा होती थी। सब ने यही माना कि भगवान की कृपा से बालक का पुनर्जन्म हुआ है। नौ वर्ष की आयु में एक बार आपने घर छोड़ा।
पर जानते नहीं थे किधर से जाना, कौन रास्ता है। फिर लोगों के द्वारा पकड़ लिए गए और फिर आप आ गए। और जब फिर 15-16 वर्ष की आपकी आयु हुई, तब आपके मन में बड़ा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। और इस तीव्र वैराग्य में आप घर में नहीं रह सकते थे। आप बिना बताए मात्र 15-16 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े और सदा सर्वदा के लिए गृह त्याग कर दिया। ऐसा समझिए कि सन 1939 में या 1940 में आपने गृह त्याग कर दिया था। उस समय भारत परतंत्र ही था। कठुआ से ये लाहौर पहुंच गए। कहाँ है लाहौर? उसमें देश का विभाजन नहीं था और लाहौर में भी एक गृहस्थ व्यक्ति, पंजाबी दंपति, उन पंजाबी दंपति को कोई पुत्र नहीं था। इतने सुंदर बालक को देखकर उन्होंने यही समझा कि मेरे लिए भगवान ने ये बच्चा भेज दिया। तो बड़े लाड़ प्यार स्नेह पूर्वक उन्होंने अपने घर में रखा। बड़े अमीर व्यक्ति थे, उस जमाने के करोड़पति थे, उनके पास कार गाड़ी भी थी। पर ये तो कहाँ किसी चहर दीवारी में बंध कर रहने वाले थे। वहाँ रहकर भी ये निरंतर नाम जप किया करते थे। पंजाबी दंपति ने आपका नामकरण संस्कार भी कराया। और नामकरण क्यों कराया? नाम तो इनका गोविंद था ही। उनके बहुत पूछने पर भी आपने ये नहीं बताया कि मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है और मेरा नाम अमुक है। क्योंकि उनको भय था कहीं कोई व्यक्ति हमारे घर खबर न पहुंचा दे जिससे मैं फिर पकड़ लिया जाऊं और फिर वहीं जाना पड़े मुझे। इस कारण से ये गुम सुम रहे आए, कुछ बोले ही नहीं। तो पंजाबी दंपति ने पंडित जी को बुला के इनका नामकरण संस्कार भी कराया। क्या नाम रखा इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। और इनको एक प्रकार से नज़रबंद, जिसको कहते हैं ना, नज़रबंद कर लिया गया। बाहर निकलने नहीं देते, सबसे मिलने नहीं देते। आओ महाराज जी। वो जो पंजाबी दंपति थे वो भी कुलीन ब्राह्मण ही थे। जनेऊ, शिखा, सूत्र सब धारण करते थे। तो भगवान की लीला देखो, इतने संपन्न परिवार को छोड़ के निकले थे और बहुत भूखे प्यासे भी मार्ग में रहे थे। तो ठाकुर जी ने कुछ दिन के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि जहाँ आपको खूब राजकुमार की तरह रखा जाता और खूब प्रसन्नता से आप प्रसाद पाते और अहरनिश भजन करते। वो भी आपको भजन की सुविधा के रूप में प्राप्त हो गया। और उन पंजाबी दंपति ने ये स्पष्ट कर दिया कि मेरे कोई संतान नहीं है, ये भगवान ने ही तुमको हमारे पास भेजा है, इसलिए ये सारी संपत्ति, ये कोठी, गाड़ी, बंगला, ये सब अब तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहो इसका उपयोग करो। लेकिन दंडोती बाबा के चित्त पर तो श्री कृष्ण का कब्जा हो चुका था। भला ये घोड़ा, गाड़ी और अमुक तमुक, ठाट बाट, सुंदर खान पान, ये सब भला उन्हें कैसे अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था। और एक दिन
आपको वह अवसर मिल गया। रात्रि का समय था, चारों ओर निस्तब्धता थी। पंजाबी दंपति भी सो रहे थे, उनका नौकर भी सो रहा था। रात्रि का 1 बजा था और लगभग 1 वर्ष हो भी चुका था। ध्यान में आई बात है, 1 साल हो गया था लगभग। तो इतना लंबा समय बीतने के बाद अब घर वाले भी ये निश्चिंत थे कि अब ये कहीं जाएंगे नहीं, अब तो मन लग गया इनका यहाँ, ऐसा था। लेकिन आप तो इसी फिराक में थे कि हमको कैसे भी घर छोड़ करके, इस एक घर छोड़ा दूसरे घर में आके फंस गए, अब इसको भी छोड़ करके निकलना है। और 1 बजे रात्रि को आप वहाँ से निकल पड़े। दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर आए, लाहौर में जंक्शन पर आए। और उस समय जो भी ट्रेन तैयार थी, ये नहीं पूछा कि कहाँ जाती है, किस दिशा में जाती है, कहाँ जाना, ये कुछ नहीं। किसी तरह से चंगुल से निकलकर भागना चाहते थे, गाड़ी में बैठ गए। और वो भगवान की इच्छा थी कि वो गाड़ी लाहौर से सीधी हरिद्वार जा रही थी। तो इस प्रकार से वे (1940) में हरिद्वार आ गए। उसमें हरिद्वार भी बहुत विस्तृत नहीं था, छोटा नगर ही था, छोटी बस्ती थी हरिद्वार की। और हरिद्वार में रह करके वहीं आप भजन साधन करने लगे। इस प्रकार से इतनी सुंदर सुंदर इनकी घटनाएं हैं। अनेक दिव्य महापुरुषों का भी दर्शन आपको उस काल में हुआ और उनसे आपको अनेक दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त हुई। श्री गंगा जी में आप स्नान करते थे और निरंतर साधन में रत रहते थे। 5 दिन तक तो एकदम एकांत में गंगा तट पर वे रहे और एक चट्टान के नीचे छिप करके रह जाते थे। दिन में चट्टान के बाहर आकर के बैठ जाते थे और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते थे। एक दिन की बात है, कि उन्होंने देखा कि एक दिव्य संत जो 7 फीट से भी अधिक लंबे हैं, वे गंगा जी की धार पर, तीव्र प्रवाह पर थलके जैसे चलते हुए आ रहे हैं। उनके पैर के तलुओं को गंगा जी के जल का स्पर्श तक नहीं हो रहा है, सूखे चरण हैं उनके। और वे वहाँ से चल करके आए, शरीर उनका दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। वे विचार करने लगे कि ये कौन आए हैं, कहीं मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण तो नहीं इस रूप में आए हैं संत के वेश में। आपने संत के चरणों में प्रणाम किया और उन संत ने आपके ऊपर अनुग्रह किया। सबसे पहले पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों बैठे हो। आप गुम्म-सुम्म रहे, कुछ बोले नहीं। तब संत हंसने लगे और उन संत ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, पहले ये बताओ, मैं जो तुम चाहते हो मैं दे सकता हूँ। यदि तुम पत्नी चाहते हो, किशोर अवस्था थी, तो बहुत सुंदर बालक हो, घर चले जाओ, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तब आपने
संत की बात सुनी तो आप फूट फूट कर रोने लगे। संत जी ने कहा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बोले हमने तो यही अब तक सुना समझा था, जाना था कि संत संसार के गर्त में डूबे हुए जीव को निकालकर संसार की कीचड़ से भगवान की ओर ले जाते हैं। तो आप हमसे कह रहे हो कि तुम वापस चले जाओ, विवाह कर लो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, पत्नी चाहते हो तो पत्नी मिल जाएगी। तो ये तो बहुत ही लगता है हमारा भाग्य बहुत खराब है। ये संत हमको वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आपने रोते हुए कहा, आओ आचार्य जी विराजो। आपने रोते हुए कहा कि आप मुझे जान से भले ही मार दो, लेकिन मैं लौटकर अब संसार में तो नहीं जा सकता, क्योंकि जिसकी हमने उल्टी कर दी है, बमन कर दिया है, अब उसको मैं पुनः स्वीकार नहीं कर सकता। आप महान योगीराज हैं, आप अपने चरणों में हमको रख लीजिए। हे भगवान, मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी एकमात्र इच्छा है कि श्री कृष्ण का दर्शन इसी शरीर से, इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से मैं श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करूं। केवल मेरी इतनी इच्छा है, श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्ति की इच्छा है। इतना सुनते ही वे संत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ। यह कह करके उन्होंने बालक गोविंद की भुजा को पकड़ लिया और जैसे ही भुजा का स्पर्श किया, आपको लगा कि जैसे कोई करंट लगा हो, बिजली की तरंगें भीतर दौड़ने लगी हों, ऐसा लगा। और उन्होंने गंगा जल में उतरने को कहा। आपने गंगा जी में, आप तो तैरना नहीं जानते थे, गंगा जी हरिद्वार की, गंगा जी जंगल की, लेकिन संत ने हाथ पकड़ा था तो जैसे ही गंगा जी पर आपने पैर रखा, आश्चर्य यह था कि संत के तो चरण नहीं डूब रहे थे, वे तो सिद्ध थे, पर उन सिद्ध संत ने जो आपका हाथ पकड़ रखा था तो आपके पैर में भी गंगा जी के जल का स्पर्श नहीं हो रहा था, आप भी थल की तरह ही गंगा जी की धार पर चल रहे थे। वहाँ उस पार गंगा जी का पाट बहुत विशाल था, वहाँ बैठ गए और वहीं छोड़ करके वे संत बोले कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद वे संत लौट करके आए तो उन्होंने एक कंद, भूमि का एक कंद ला करके गोविंद को दिया और गोविंद को 5 दिन हो गए थे, वे एकाध कोई जंगली बेल खा करके ही अपनी क्षुधा निवृत्त कर लेते थे। शरीर में दुर्बलता आ गई थी, लेकिन उस दिव्य कंद को जैसे ही आपने खाया, आपकी दुर्बलता तो दूर हो ही गई, शरीर में एक नवीन शक्ति का संचार हो गया। उन संत जी के साथ पहाड़ पर चलते 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 बहुत दूर तक चले गए। एक चट्टान पर इनका पैर फिसल गया, तब ये चल नहीं पा रहे थे, तो उन सिद्ध संत ने उठाकर आपको अपने कंधे पर बिठा लिया। ये होते महापुरुष, जो तीव्र लगन होती है, जिज्ञासा भीतर से सच्ची होती है, तो कोई न कोई दिव्य महापुरुष पथ प्रदर्शक के रूप में अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवेला में एक जगह पहुंचे, वहां झरने में स्नान किया और स्नान करके वे संत ध्यान में चले गए और आप भी बैठकर अपने श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हो गया, पक्षी कलरव करने लगे, तब आपका ध्यान खुला और चलते 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 कहीं कहीं गंगा जी का दर्शन आपको हो जाता था। संत जी के साथ बालक गोविंद ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा भीतर से बड़ी थी और गहरी थी,
उस गुफा के भीतर ही एक झरना भी था जिससे बड़ी सुंदर आवाज़ आ रही थी। और वे संत हाथ पकड़कर गोविंद को वहाँ ले गए। वहाँ जाने पर उनको लगा कि किसी की तेज श्वास आ रही है। और आश्चर्य की घटना ये थी कि संत उन गोविंद ने देखा कि एक दिव्य संत वहां ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनके नेत्र बंद हैं, भौहों के केश के नेत्र मुख पर फैले हुए, इतनी बड़ी केस हो गए हैं। गोविंद ने उन संत का कई वर्षों बाद अपनी शिष्य मंडली के सम्मुख वर्णन किया था। उस समय वे संत कैसे थे? कहते हैं कि आप भी पूरे लंबे ऊंचे कद के थे। लेकिन आप जितने लंबे ऊंचे थे, वो बैठे हुए संत भी उनसे ऊंचे लग रहे थे। खड़े होने पर कितने ऊंचे होंगे आप सोच लो। बैठे हुए भी उनसे बहुत ऊंचे लग रहे थे। उन्हीं की श्वास प्रश्वास थी। तब उन संत जी ने, सिद्ध संत ने अपने शिष्य से कहा कि अरे आ गए हो, इसको कहाँ से ले आए? महात्मा जी ने कहा यह आपका ही बालक है। गुफा में बैठे संत ने कहा हाँ है तो। इस तरह से उन दोनों का वार्तालाप हुआ। और एक बड़ी विलक्षण बात है इनके जीवन के कि उन सिद्ध संत का अपने शिष्य के साथ हिंदी में वार्तालाप नहीं हुआ, दोनों का संस्कृत में ही वार्तालाप हुआ। इस घटना को पूज्य दंडोती बाबा कहते थे कि उन सिद्ध संत का अपने सिद्ध गुरु के साथ संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप हुआ। इससे सिद्ध होता है कि वे दोनों ही संत उस काल के रहे होंगे जिस काल में इस देश की भाषा ही संस्कृत होगी। जैन बौद्ध के काल में पाली और प्राकृत दो भाषाएं पैदा हुई। पाली प्राकृत को बहुत प्राचीन भाषा माना जाता है। नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, शाकुंतलम में है और भी चंपू आदि में भी प्रयोग किया गया। तो पाली और प्राकृत ये अपभ्रंश है संस्कृत का। तो अब एक प्रश्न है, आचार्य श्री नेत्रपाल जी तो स्वयं बहुत अच्छे विद्वान हैं, कि जिस काल में पाली और प्राकृत भाषाओं का भी उद्भव नहीं था, उस काल में इस देश की भाषा कौन सी थी? केवल एकमात्र इस देश की नहीं, पूरे संसार की, मनुष्य मात्र की एकमात्र भाषा थी संस्कृत। हमारी मूल भाषा संस्कृत है, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है। अयोध्या वाले पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे, पूज्य श्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी कहते, मनुष्य माने क्या होता है? मनोह भाषाम बदंती ति मनुष्याः, जो मनु की भाषा बोलें वो मनुष्य। तो मनु की भाषा कौन सी है बोलो? पंजाबी है कि मराठी है कि गुजराती है कि मारवाड़ी है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है? कौन सी भाषा है मनु जी की? मनु जी की भाषा मनुस्मृति संस्कृत में ही है। मनु की भाषा संस्कृत है। तो पूज्य ब्रह्मचारी जी कहते थे जो संस्कृत बोलना या समझना नहीं जानता उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, वो मनुष्य नहीं। पातंजलि योगपीठ में जो कन्या गुरुकुलम है उसकी प्राचार्या आदरणीय विदुषी देवमयी माताजी सन्मुख विराजमान हैं। ये भी हिंदी में बातचीत बड़ी कठिनाई से करती है, बाकी तो इनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत ही है।
और केवल यही नहीं, वहाँ जितनी बालिकाएं पढ़ती वो भी परस्पर आपस में संस्कृत में ही वार्तालाप करती। संस्कृत भाषा क्या कहना। सबसे श्रेष्ठ भाषा कौन? एक सरल प्रश्न है। जिस भाषा में अपशब्द सबसे कम हो, गालियां न हो, वो सबसे श्रेष्ठ भाषा है। और संसार में सबसे कम गाली यदि किसी भाषा में है तो वो संस्कृत भाषा में। क्या कहोगे? संस्कृत में ज्यादा गाली दोगे तो क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे, दुष्ट कहोगे, सठ कहोगे, पापिष्ठ कहोगे, इससे ज्यादा और क्या कहोगे? खल कहोगे, हाँ, ये सब कहोगे। इससे ज्यादा गालियां है ही नहीं संस्कृत में। सर्पादिनी त्वमसि पापे, एक प्रयोग आता है, सर्पादिनी त्वमसि। माताएं झगड़ा करती ना तो बड़ा विचित्र झगड़ा होता माताओं का, बुरा नहीं मानना। जब माताएं अपने पर उतारू हो जाएं तो तू कुतिया है, तू अमुक है, तू नागिन है, सांपिन है, तो इस तरह के उदाहरण भी दिए हैं। सर्पादिनी तुमसी पापे, ये संस्कृत की। अरे पापे, पाप परायणे, तुम सर्पादिनी असी, तुम सांपों को खाने वाली हो, अर्थात नागिन हो। और बोलचाल की भाषा में तो इतनी गालियां हैं, गालियों पर लोगों ने पीएचडी डिलीट कर रखा है। नई नई खोज गालियों की, बढ़िया बढ़िया चुन चुन कर लोग गाली देते हैं। तो ये लगता है कि उस काल में संस्कृत में उन दोनों की वार्तालाप हुई। इससे सिद्ध होता है कि वे संत उस काल के होंगे, वे दोनों संत जिस काल की भाषा, बोलचाल की भाषा संस्कृत ही रही होगी। आप संस्कृत बचपन में पढ़े हुए थे गोविंद जी, इसलिए उन संतों की वार्तालाप का आशय इन्होंने समझ लिया। बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन आशय उन्होंने समझ लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ देर बाद कुछ फल उन सिद्ध संत ने इनको खाने के लिए दिए और एक कटोरे में कुछ शरबत जैसा पीने के लिए दिया। आपने वे फल खाए और शरबत पिया तो 7 दिन तक आपको न भूख लगी न प्यास लगी। आप निरंतर भजन करते रहे। इसके बाद गोविंद गुफा से बाहर आए और उन सिद्ध संत ने शिला को हटा करके, विशाल शिला को हटाकर गुफा में प्रवेश किया था और फिर उस विशाल शिला को फिर गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिसको 10, 20, 50 शक्तिशाली लोग भी, 100-200 लोग भी जिस शिला को न हटा सकें, इतनी विशाल शिला, उसको उन संत ने ऐसी जैसे कोई पत्ता उठा के इधर से उधर रख दे, ऐसे उन्होंने रख दिया। ये विलक्षण महात्माओं की लीला है। आप लोग कहेंगे कि ये संभव है क्या? चरित्र तो हमको स्वामी जी का कहना है, पर आज हमारे मन में थोड़ी बात आई कि जिनका शताब्दी महोत्सव है, कम से कम उनके भी विलक्षण जीवन की चर्चा, संक्षिप्त ही सही, पर कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए। आज भी भारतवर्ष में ऐसे स्थल हैं। हरेराम बाबा सुनाते थे महाराज जी कि कोटा जिले में, राजस्थान कोटा जिले में चंबल के किनारे पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां गुफा से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। गुफा बहुत गहरी है। उस गुफा के बारे में प्रसिद्धि है कि कोई चला गया तो वो मर जाता है उसमें। इसलिए बीच में तो शायद, अब तो शायद बंद भी हो गई होगी गुफा। वहाँ से पानी निकलता, लोग पर वहाँ स्नान करने जाते हैं। तो बाबा ने एक अपनी अनुभूति सुनाई, हरे राम बाबा ने।
बोले कि हमारा मन तो नई नई चीज़ों की खोज करता था। अरे भैया गुफा में है क्या, देखें तो सही। तो गुफा में घुसते चले गए। बहुत सकरी छोटी गुफा, धीरे धीरे घुसे घुसे आगे गए तो गुफा थोड़ी बड़ी थी तो बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे चले, भयंकर अंधकार। तो हम जो घटना सुना रहे थे उसको सुन लो, बड़ी रोचक घटना है। तो बाबा ने भीतर प्रवेश किया तो अंधकार तो भयंकर था। बोले पता नहीं क्या हुआ, हम टार्च लिए थे, वो टार्च अपने आप बंद हो गई। नई टार्च थी बड़ी, वो अपने आप बंद हो गई। बोले है तो कोई विचित्र जगह है जहाँ सब पावर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि अब इतने बहरे तक आ गए हैं तो अब पीछे नहीं जाएंगे, जो हो सो मरें जिए, चलो। कहते इसमें जाने वाला मर जाता तो मरना तो है ही, चलो आगे चलो। आगे गए तो वहाँ पानी घुटने घुटने तक पानी था। तो थोड़ी घबराहट सी हो रही थी तो हमने अंजलि में भर करके वहाँ जल पिया। और जैसे ही मुँह धोया, मुख धोते ही हमारी दृष्टि दिव्य हो गई, दिव्य दृष्टि हो गई। और बोले ना वो गुफा कुछ नहीं, और हम एक खुले मैदान में पहुंच गए जहां सुंदर कंदरा हैं, वृक्ष हैं और भयंकर पंचफण वाला नाग मणिधर सर्प वहां चारों ओर घूम रहा, विशाल। बोले मैंने अपने जीवन में ऐसा सर्प नहीं देखा। मैं देख करके थोड़ा मन में डरा, लेकिन अब तो जो होना था सो तो हो गया। अब कहाँ से गुफा है, क्या है, कहाँ से आए थे, सब भूल गए। तो महात्मा बैठे आंख बंद करके ध्यान में। तो बोले हम शांति से वहीं बैठ गए कि जो होए सो होए, अब तो आ गए तो आ गए। तो महामंत्र का जप करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करने लगे। थोड़ी देर बाद में महात्मा उनके नेत्र खुले। उन्होंने कहा बच्चा, यहाँ कोई मनुष्य पहुँच नहीं सकता है, पर तुम ईमानदारी से राम नाम का जप करते हो इसलिए तुम यहाँ तक आ गए हो। अब आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से अब लौट के हमारी इच्छा के बिना जा नहीं सकते हो। बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। आ तो गए, अब लौट के जाने का रास्ता नहीं है, यहीं रहो। अब जाने का रास्ता है ही नहीं तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में आया, बाबा कहते हमारे मन में आया, यहाँ खाएंगे क्या? यहाँ खाएंगे क्या? यहाँ क्या खाएंगे? तो वो महात्मा बोले कि देखो बच्चा, मैं तो केवल वायु का आहार करता हूँ, जल भी नहीं लेता, और मेरी हजारों वर्ष की आयु है। मैं केवल वायु का आहार करके ही जीवित रहता हूँ। लेकिन तुम ऐसे क्षेत्र से आए हो जहाँ के प्राण अन्न में है, इसलिए तुमको हम व्यवस्था कर देंगे। तो बोले पता नहीं कहाँ से वो हमको छटाक डेढ़ छटाक या पाव भर आटा हमको रोज दे देते। लो धूनी पर टिक्कड़ बनाओ, पाओ, एक समय टिक्कड़ खा के भजन करते। बस 24 घंटे में एक बार वो पता नहीं कहाँ से आटा निकाल के दे देते। और बस वही कंडी की अग्नि में उसको पकाकर, धूना तो उनके यहाँ था ही अखंड, उसमें पका के खा लेते। कहते 3 वर्ष तक रहे वहाँ बाबा। कितने वर्ष? और यहाँ उनके जितने भगत थे वो सब रोने गाते रोते गाते चले गए। बोले बाबा तो गए, अब लौट के आने के नहीं।
तो हमने कहा बाबा से कि बाबा फिर इधर आए आप कैसे? तो बोले मुझे संसार में किसी की याद नहीं आती थी, पर मुझे भक्तमाली श्री गणेश दास जी की याद आती थी कि मेरा भाई है, मेरा गुरु भाई है और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज जी के लिए, उनको बड़ी बड़ी पीड़ा होगी। तो मैं कई बार उनकी याद जरूर कर लेता था और संसार में किसी की याद नहीं करता था, भक्तमाली जी की याद कर लेता था। 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो वे संत बोले कि भाई तुम जो यहाँ रहे तो रहे हो, पर कभी कभी तुम बाहर की याद करते हो, एक संत की याद करते हो, अच्छी बात है, तो ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो। हम जब हम कहें कि आँख खोलो तब आँख खोल देना, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो बोले आँख बंद करके बिठा, बोले आँख मूंद दो, आँख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बोले आँख खोलो, तो बोले जिस गुफा में हम घुसे थे उसके दरवाजे पे हम खड़े थे 3 साल बाद। तो ये सब घटनाएं बाबा हमको सुनाते थे, हम तो विद्यार्थी थे, हमसे कहते थे बच्चा देखो ऐसा है, तू हमारे साथ चल, हमने जगह देखी भई है, और तू देख संसार में मत फंसना, भजन करना। तो हम बच्चे थे, हम कहते कि बाबा लोगों को पता चलेगा, घर वालों को, तो वो सब दुखी होंगे। अरे कोई दुखी नहीं, कोई खोज ही नहीं पाएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई खोज नहीं पाएगा विराज। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे विलक्षण स्थल आज भी भारतवर्ष में हैं। तो ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलें तो आप ऐसा नहीं समझना कि जैसे उपन्यासकार लोग रोचक कुछ न कुछ घटनाएं गढ़ लेते हैं, ऐसी गढ़ी हुई कोई बातें नहीं हैं। ये संत चरित्र है, और संत चरित्र के संबंध में नाभाजी का कथन है, कलि विशेष परचौ प्रकट आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज कोऊ जिन करो। कलिकाल में संतों की विशेष महिमा प्रकट है, आस्तिक हुए के चित धरो। आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक शब्द को गुरुजी महर्षि पाणिनि ने बड़ा महत्वपूर्ण माना, इसलिए आस्तिक शब्द की सिद्धि के लिए स्वतंत्र सूत्र लिख दिया। अष्टाध्यायी का सूत्र है, पाणिनि महर्षि का सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, ये सूत्र है पाणिनि जी का। आशय क्या है? प्रयोग की सिद्धि यहां नहीं बतानी है। आशय यह है, अस्ति परलोकः पुनर्जन्म च इति मतिर यस्य सा आस्तिकः। परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करे वो आस्तिक, और परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को नकारे वो नास्तिक। यद्यपि नास्तिको वेद निंदकः, पर परलोक और पुनर्जन्म के संबंध में भी वेद प्रामाण्य ही है। परलोक के संबंध में क्या प्रमाण है? अमुक कर्म के फल के परिणाम स्वरूप अमुक युग में जन्म लेना पड़ेगा, इस संबंध में प्रमाण क्या है? वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए महाराज जी ईश्वर को मानने न मानने वाले के का विचार नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता है तो वो नास्तिक है। ऐसे भी दर्शन हमारे यहाँ हैं जो स्वतंत्र रूप में ईश्वर को नहीं मानते, पर वो नास्तिक तो नहीं है, क्योंकि वेदों को परम प्रमाण के रूप में वे स्वीकार करते हैं। पूर्व मीमांसक अलग से कहां से मानते हैं? सांख्य कारिकाकार भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें नास्तिक तो नहीं कहा जाता। मोक्ष की सिद्धि उनके यहां भी है। इसलिए परलोक और पुनर्जन्म को जो न माने वो नास्तिक, और परलोक और पुनर्जन्म को जो माने वो आस्तिक। और यह सिद्धांत
वैदिक सनातनी भारतीय विचारधारा वाला हिंदू ही स्वीकार श्रद्धा पूर्वक करता है, और इस सिद्धांत को कोई दूसरा ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता। मरने के बाद जीव का परलोक में परम कल्याण हो, ऐसा विधान केवल हमारा सनातन शास्त्र करता है, हमारे पुराण आदि करते हैं। मरने के बाद उस जीव की अंत्येष्टि का विधान, उसके सपिंडी कृत्य का विधान, उसकी परलोक में उत्तम गति हो, उसके लिए दिए गए दान से उसका परम कल्याण हो, ये सारी बातें केवल हिंदू धर्म में ही हैं, दुनिया के किसी मत पंथ में नहीं। इसलिए आस्तिक हुए के चित्त धरो। जब परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करोगे तो उसको स्वीकार करने के लिए वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करोगे तो उनका ही व्याख्यान संत वाणियाँ हैं, संत चरित्र हैं। तो ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक पूरा स्वीकार करना पड़ेगा। कितनी बढ़िया युक्ति है। ऋग्वेद से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक सब कुछ स्वीकार आपको करना पड़ेगा, तभी आप आस्तिक माने जाएंगे, नहीं आप नास्तिक की श्रेणी में आ जाएंगे। और जब हम वेदादि शास्त्रों को स्वीकार कर लेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो फिर संतों के चरित्रों के श्रवण में कुछ ऐसी विलक्षण अनहोनी घटनाएं जो संभव ही नहीं है, और वे घटनाएं सुनने को मिलेंगी, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी, कोई संदेह नहीं होगा। और जब शंका संदेह नहीं होगा तो हमारे हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास दृढ़ होगा, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होते ही भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। ये बात इसलिए हमें स्पष्ट करनी पड़ी क्योंकि ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होती हैं।